तो हमारी आज की कहानी हमें भेजी है संजय जी ने, जो कि पंजाब के होशियारपुर ज़िले के एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं। बात तब की है जब उनकी नई नई शादी हुई थी और संजय जी की जो शादी हुई थी वो उनके 37 साल की उम्र के होने के बाद हुई। दरअसल पिछले 4 से 5 सालों से परिवार वाले कोई अच्छी लड़की ढूंढ रहे थे, लेकिन जो संजय जी थे जब 31 साल के थे उनका छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था जिसमें उनकी टांग में चोट लगी थी और 2-3 साल उन्हें लग गए थे सही से चलने में, क्योंकि चोट इस तरह से लगी थी कि टांग में हड्डी टूट गई थी तो थोड़ा टेढ़ा चलते थे। तो जब भी घर में लड़की वाले देखने के लिए आते तो वो ये कह दिया करते थे कि ये तो सही से चलता नहीं, तो आगे से भी ये सही से चल नहीं पाएगा। तो इस तरह से उनकी जो उम्र थी वो अब 37 साल की हो चुकी थी। तो जो आस पड़ोस वाले बाकी सभी गांव वाले ये कहने लगे थे कि अब संजय जी की शादी तो नहीं होगी। तो पंजाब में कहा जाता है ना, जैसे जिसकी शादी 30-35 साल तक नहीं होती तो उसे छड़ा कहा जाता है। छड़ा यानी कि जिसकी शादी ना हुई हो। तो 37 साल की उम्र का होने के बाद एक रिश्ता आया। तो संजय जी को वो लड़की भी काफ़ी ज़्यादा पसंद थी, लेकिन परिवार वाले बस ये कह रहे थे कि 31-30 साल तक तो वो लड़की पढ़ती रही, वो शादी करवाना ही नहीं चाहती थी। BA, B.Ed, M.Ed, तो वो एक टीचर बनना चाहती थी। तो 30-31 साल की उम्र तक तो वो पढ़ती नहीं, तो सरकारी नौकरी उसे मिल चुकी थी। तो उसके बाद लड़की को थोड़े दौरे पड़ते थे। तो गांव वाले कहते थे कि लड़की को जी मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। संजय जी जो उस लड़की को अब थोड़ा थोड़ा पसंद करने लगे थे, तो फ़ोन पर थोड़ी बात चलने लगी। तो बातें वो लड़की इतनी अच्छी करती थी कि संजय जी को प्यार हो गया कि जो मिर्गी के दौरे पड़ते हैं उसका इलाज हम करवा लेंगे। इस तरह से संजय जी की शादी हुई कुसुम से। तो कुसुम को समय समय पर थोड़ी दौरे पड़ते थे, वैसे कभी कभी कई दिनों तक बिल्कुल कुछ भी नहीं होता। शुरू में संजय जी को लगता था कि कुसुम को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, जैसा कि उन्होंने उस गांव में पड़ताल की थी कि लड़की ठीक है। गांव वालों ने कहा था कि लड़की तो बहुत अच्छी है, स्वभाव इतना अच्छा है आप कुछ कह नहीं सकते, सिर्फ ये जो मिर्गी के दौरे पड़ते हैं ना, ये परेशानी वाली बात है, इसीलिए अच्छे रिश्ते दूर हो गए। तो जो कहते हैं ना कि जब भगवान जोड़ी बनाता है तो वो इस तरह से किस्मत को मिलाता है ना कि बात वही बने, कहीं और बन ही नहीं सकती। तो कह सकते हैं संजय जी की जोड़ी कुसुम जी के साथ ही बनी थी। तो दोनों की शादी हो गई, कई दिनों तक दोनों अच्छे से रहते रहे। तो एक रात कुसुम जी को पड़ गया दौरा। शुरू में संजय जी को लगा कि मिर्गी का दौरा है तो मुंह से झाग निकलेगी, लेकिन तब उन्होंने देखा ये मिर्गी का दौरा नहीं है। मिर्गी का दौरा गांव में कई और लोग थे उन्हें भी पड़ता था, लेकिन जो दौरा कुसुम जी को पड़ा था उसे साधारण मिर्गी का दौरा नहीं कह सकते, जिसे कहते हैं कि सर अपने आप घुमाने लगना, जी ऊपरी हवा आना शुरू हो गई है तो इंसान अजीब सी हरकतें करता है। तो कुसुम जी उस तरह से कर रही थी, सर घुमाने लगी थी और गुर्राने लगी थी। उस रात जो संजय जी थे काफ़ी ज़्यादा डर गए और कुसुम जी 10-15 मिनट ऐसा करने के बाद सो गई और सुबह सुबह कुसुम जी को कुछ याद नहीं था। इस तरह संजय जी को पता लगा कि ये दौरे पड़ते हैं, जिसे घर वाले मिर्गी का दौरा कहने लगते थे। लेकिन संजय जी ने कहा कि ये मिर्गी का दौरा नहीं है, मिर्गी का दौरा कुछ अलग होता है, तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहता। मिर्गी का दौरा जब जिसे पड़ता है उसे याद रहता है, तुम्हें अगर नहीं याद रहता तो ये मिर्गी का दौरा नहीं है, हम डॉक्टर के पास जाकर आएंगे। तो डॉक्टर से दवाई लेना उन्होंने शुरू कर दिया था, लेकिन अब शादी को लगभग 1 महीना हो चुका था और संजय जी समझ गए कि इसका इलाज एक ही है कि रात के वक्त जब कुसुम जी नींद की गोली खा लेती हैं तो नींद इतनी ज़्यादा आती है, उसके बाद वो उठती नहीं, और ये जो दौरा था वो हमेशा रात के वक्त पड़ा करता था। पिछले 5 से 7 सालों से कुसुम जी को ये दौरा पड़ना शुरू हुआ था और तब से कुसुम जी ने भी ये बात संजय जी को बताई कि ये जो दौरा जिसे मिर्गी का दौरा कहते हैं ये सिर्फ रात को पड़ता है, दिन के वक्त नहीं पड़ता, चाहे जो हो। इसीलिए अब तक समझ में नहीं आया ये दौरा पड़ता क्यों है। अचानक नींद में मैं उठती हूँ, बड़बड़ाने लगती हूँ और कभी कभी तो लड़ने लगती हूँ, मेरी आंखें लाल हो जाती हैं, घर वाले ये कहते हैं। संजय जी को लगा कि कोई बात नहीं, तुम रात को नींद की गोली खा लिया करो,
सो जाया करो, तो धीरे धीरे तुम्हारा शरीर रिलैक्स हो जाएगा और ये दौरे खत्म हो जाएंगे। अब कभी कभी दोनों को किसी रिश्तेदार के पास जाना पड़ता और वहाँ देर हो जाती, अंधेरा हो जाता। ऐसा ही था। मोटरसाइकिल से वो जो संजय जी थे उनके ससुराल गए हुए थे, यानी कि जो कुसुम जी थी उनके गांव में, और रिश्तेदारों से सब मिल रहे, तो रात के 8 बज गए। अब वो गांव संजय जी के गांव से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर था, तो ज़्यादा दूर था ही नहीं। मोटरसाइकिल लिए उन्होंने 8 बजे वो वापस आ रहे, तो कुसुम जी एक पेड़ के पास आवाज़ लगाने लगी, रुको रुको रुको। तो संजय जी घबरा गए कि क्या हुआ, पर्स गिर गया क्या? अरे रोकता हूँ। तो संजय जी ने रोका और पूछा, क्या हुआ कुसुम? कुसुम जी ने जवाब बड़ी भारी आवाज में दिया था, रुक गए, कब से कह रही थी रुको रुको रुको, तुम रुक नहीं रहे थे। ये आवाज ऐसी लगी जैसे किसी मर्द की हो, और तब संजय जी घबराने लगे। क्या हुआ कुसुम, ये कैसे बोल रही हो? कुसुम जी उठी और जल्दी से भागने लगी। अब उन्होंने जहां रुकने के लिए कहा था थोड़ा पीछे कहा था, तो भागकर वो पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई। अब नीचे बैठ गई, कुछ बुड़बुड़ाने लगी, हंसने लगी, बोलने लगी और मिट्टी में लौटने लगी। और तब संजय जी ने देखा कि ये दौरा पड़ गया ऐसे। लेकिन ये कैसा दौरा है? ऐसा लग रहा है ये तो पागल ही हो गई है। रात को ऐसा दौरा पहली बार संजय जी ने देखा था। परिवार वालों ने कई बातें छिपाई होंगी, लेकिन ऐसा कुछ होता है। संजय जी ने कुसुम जी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन 10 से 15 मिनट तक कुसुम जी वो भारी आवाज में बोलती रहीं। और उस समय संजय जी को लगा कि ये कोई साधारण मानसिक बीमारी नहीं लगती, कुछ और गड़बड़ है। लेकिन फिर भी उन्हें लगा कि कोई बात नहीं, अब रात को हम बाहर नहीं रुका करेंगे, ये 8 बजे तक घर वापस आ जाया करेगी, नींद की गोली मैं इसे दे दिया करूंगा और ये जल्दी सो जाया करेगी, ताकि आगे से ऐसा कुछ ना हो। मैं नहीं चाहता इसे दौरा पड़े और उस समय हम कहीं बाहर हों। अब इस तरह से जो संजय जी थे वो ज़्यादा ध्यान रखने लगे। 1.5 से 2 महीने अब शादी को होने वाले थे। एक शाम ये किसी शादी में थे और वहाँ देर हो गई। अब रास्ते में इन्हें अंधेरे में ही आना पड़ता, और जो संजय जी थे वो थोड़ा डरे हुए थे। संजय जी ने कुसुम को एक नींद की गोली दी कि तुम खा लो और पीछे ऐसे बैठ जाना मुझे पकड़कर, अगर थोड़ी सी नींद आ भी गई तो कोई ज़्यादा गड़बड़ नहीं है, 5 किलोमीटर 10-15 मिनट में मैं निकाल दूंगा। तो जैसे ही कुसुम जी ने मुंह में गोली डाली, उसके बाद ऐसे थूक दी। उस समय अचानक उन्हें दौरा पड़ चुका था और संजय जी कहने लगे, कुसुम बैठो, कुसुम बैठो। उस समय स्ट्रीट लाइट लगी हुई थी और उन्होंने देखा कि जो कुसुम थी ना, कुसुम की 2 परछाइयां बन रही थी। संजय जी की एक परछाई बन रही थी। उस दिन संजय जी को आभास हुआ ये कोई साधारण दौरा नहीं पड़ रहा, कुछ और गड़बड़ है भाई। 2 परछाइयां, और एक परछाई तो सीधी, क्योंकि इस तरफ स्ट्रीट लाइट थी। एक परछाई ऐसी जैसे कोई जानवर हो, नीचे काला काला सा ऐसे ऐसे कपड़ा हिल रहा हो भाई। तो संजय जी घबरा गए। संजय जी उसके अगले 2-3 दिनों तक सोचते रहे कि मुझे लगता है इसके ऊपर भूत प्रेत का साया है, तो उतारा करवाना चाहिए। और 3 दिनों बाद अंधेरे में जो कुसुम जी थीं, 8 बजे घर से बाहर कुत्ते वगैरह को खाना डालने के लिए जाया करती थी, अंधेरा होने से पहले डाल दिया करती थी। आज खाना बनने में थोड़ी देर हो गई थी, तो वैसे ही 8 बजे के करीब वो रोटी डालने के लिए बाहर गई। नींद की गोली वो खा चुकी थी, लेकिन जो संजय जी थे घर में इंतजार कर रहे कि कुसुम कहाँ है, अभी बाहर तो गई थी। फिर संजय जी को घबराहट हुई, अरे कुसुम बाहर दौरा तो नहीं पड़ गया। संजय जी ने बाहर जाकर देखा, जो कुत्ता था ना वो सामने खड़ा, कुसुम जी इस तरफ खड़ी, रोटी नीचे रखी थी। कुत्ता कुसुम जी की आंखों में आंखें डालकर ऐसे जैसे सम्मोहित हो गया हो। जो कुसुम जी थी ना उंगलियों से ऐसे ना कुत्ते को चला रही। कुसुम जी ऐसे करती, कुत्ता ऐसे मुंह घुमाता, कुसुम जी ऐसे करती, कुत्ता ऐसे मुंह घुमाता, जैसे कुसुम के वश में हो वो कुत्ता। जब पीठ पर हाथ रखा संजय जी ने, तो एक झटके से जो कुसुम जी थी वो हड़बड़ी में उठी, जैसे वो नींद में हो। अरे क्या हुआ, यहां मैं कैसे आई? और कुत्ता चाऊ चाऊ करता हुआ भाग गया। कुत्ता डर गया था, और कभी कोई कुत्ता इस तरह से नहीं डरता। अगर कोई उसे खाना डाल रहा हो तो उस कुत्ते के लिए वो मालिक ही होता है।
तो उस इंसान को कुत्ते कभी भौंकते नहीं, कभी काटते नहीं, उसे अपना मालिक मानते हैं, लेकिन ऐसे डरते भी नहीं। वो कुत्ता तो डर कर ऐसे भागा कि कई दिनों तक वहां नजर नहीं आया। तब जो संजय जी थे वो जान गए कि उतारा करवाना होगा। ये कोई मिर्गी वाला चक्कर नहीं है, क्योंकि ये मिर्गी का दौरा नहीं पड़ता। ऐसा लगता है जैसे ये पागल सी हो जाती है, और ऐसा रात को होता है। तो एक बाबा के पास वो गए, उतारा करवाया, और बाबा ने कह दिया उतारा होने के बाद ज़्यादा कुछ नहीं होगा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। संजय जी को लगा कि वो बाबा ढोंगी पहले से लग रहा था, क्योंकि उसने पैसे बहुत ज़्यादा लिए। आम तौर पर उतारा के इतने पैसे नहीं होते। एक तो अपना राशन भी उसने हमसे ले लिया, आटा ले लिया, ये बादाम ला कर दो, ये ला कर दो, उसका कुछ किया भी नहीं, वो अपने पास रख लिया। तो ऐसे बाबा ढोंगी होते हैं। तो संजय जी को लगा ऐसे बात बनने वाली नहीं। और इतने में जो संजय जी घूमने जाना चाहते थे, तो जो कुसुम जी थी वो भी तैयार थी। तो उन्होंने धर्मशाला हिमाचल में जाने की पूरी तैयारी कर ली थी। तो सुबह सुबह बस लेकर वो सीधा पहुंच गए धर्मशाला। 5 से 6 दिन वो धर्मशाला में रहना चाहते थे। और जो संजय जी थे उन्होंने सोचा कि हम पहाड़ों में आए हैं, थोड़ी शांति में रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और यहाँ मैं रात के वक्त इसे गोली दे दिया करूँगा, ये जल्दी सो जाया करेगी। लेकिन संजय जी को अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ जो कुसुम जी हैं उनके साथ कुछ अलग होगा। तो धर्मशाला में ही इन्होंने थोड़ा सस्ता होटल लिया था, और सिटी से थोड़ा बाहर, कि चलो पहाड़ नज़र आएंगे, ऐसी जगह जो थोड़ी खाली खाली सी हो, ज़्यादा भीड़ ना हो, कोई परेशान ना करे, हम दोनों आपस में बैठे हों, क्योंकि नई नई शादी हुई है तो रोमांस करेंगे, हाथ में हाथ डालेंगे, बातें करेंगे। ये सोचा था संजय जी ने। रात के वक्त वो होटल से बाहर चले आ रहे और कुसुम जी को पड़ गया दौरा। अब कुसुम जी बातें ऐसे करने लगती थी जब दौरा पड़ता था ना, जैसे कोई मर्द बात कर रहा हो। तब संजय जी ने बात को संभालने की कोशिश की कि कोई बात नहीं, ये 10-15 मिनट के लिए होता है, तो मैं कहूँगा अरे चलो चलो कोई बात नहीं, डरो मत, तो मैं इसका डर खत्म करूँगा। जो कुसुम जी थी ऐसे जवाब दे रही। संजय जी ने कहा तो कल घूमने के लिए मैक्लोडगंज जाएं? तो कुसुम जी ने कहा फिर ऐसा करते हैं, कल मैक्लोडगंज नहीं जाते, चामुंडा देवी चलते हैं। ये बात सुनते ही जो कुसुम जी थी ना, वो जवाब देने लगी, नहीं नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगी, मैं वहां नहीं जाऊंगी। ये सुनते ही संजय जी घबरा गए, क्योंकि इससे पहले ऐसे जवाब दौरा पड़ने पर कुसुम जी कभी नहीं देती थी। इस बार तो कुसुम जी कह रही, नहीं मैं वहां नहीं जाऊंगी, मुझे यहाँ रहना है, मुझे यहीं रहना है, ये मेरा घर है, मैं यहाँ रहना चाहती हूँ। उस रात जो दौरा पड़ा था ना कुसुम जी को, वो आधा घंटा तक पड़ा था, और ऐसा लगा था कुसुम जी की जो परछाई है वो शरीर से बाहर निकल रही हो। सफ़ेद धुआं शरीर से निकलता नजर आया था। जब ठंड में शरीर बहुत गर्म हो तो भाप उठती है ना, लेकिन तब उठती है जब शरीर इतना गर्म हो, जब हमने कसरत की हो। लेकिन जो कुसुम जी थी ना, उनके शरीर से भाप उठ रही थी इतनी ठंड में भी। तब संजय जी समझ गए ये जो गड़बड़ है उसका निपटारा करवाना ही होगा। तो संजय जी ने अगले दिन पूरा जोर लगा लिया, चलो चामुंडा देवी चलते हैं। दिन के वक्त भी जो कुसुम जी थी ना, वो कहने लगती मुझे घबराहट हो रही है, अरे वहां नहीं जाना, मुझे डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लगता है वहां जाने में, पता नहीं क्यों। लेकिन कुसुम जी मानने का नाम नहीं ले रही। वहां जाने में मुझे डर लगता है, बहुत समय पहले मैं वहां आ चुकी हूं अपनी सहेलियों के साथ, मुझे बहुत डर लगा था, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। कुसुम जी ने ऐसा कहा। तो 3-4 दिन वो वहां पर रहे। कुसुम जी दिन के वक्त खुश रहती, रात को अजीब सी हो जाती। हर रात नींद की गोली खाने के बावजूद भी उन पर कोई खास असर नहीं होता था। जिसके बाद वो वापिस आ गए और संजय जी निपटारा चाहते थे। तो संजय जी ने एक पुजारी जी को ढूंढ लिया जो मशहूर थे उतारा करने के लिए, भूत प्रेत का निपटारा करने के लिए। तो शाम के वक्त जो संजय जी थे, जैसा पुजारी जी ने बुलाया था कि शाम को आना, कुसुम जी को लेकर संजय जी उस पुजारी जी के पास पहुंच गए। पुजारी जी ने घेरा बनाया, कुसुम जी को बिठाया, और कुसुम जी बिल्कुल वैसा वैसा कर रही जैसा जैसा पुजारी जी ने कहा था।
और पुजारी जी ने यह भी कहा था कि आसपास ज़्यादा कोई हो ना, ऐसा ना हो कि उस समय ये लड़की के अंदर जो प्रेत है मैं उससे बात करूँगा कोई और देखे, क्योंकि ऐसी स्थिति में कभी कभी वो प्रेत एक शरीर से निकलकर किसी दूसरे शरीर में चला जाता है, या हो सकता है इस लड़की को उस स्थिति में देखकर कोई ये सोचे कि ये पागल है या गलत इसके बारे में बातें बनाए। मैं नहीं चाहता वहाँ पर कोई हो। तो उस समय वहाँ ये 3 लोग थे। जो कुसुम जी थीं उन्हें घेरे के अंदर बिठाया गया, तो पास में त्रिशूल रखा गया था, माथे पर उनके जो शिव भगवान की भस्म है वो लगा दी गई थी। तो जो कुसुम जी थी वो तड़पने लगी थी। जैसे ही उन्हें वो दौरा पड़ा, जिसे सब कहते थे कि इसे समय समय पर दौरा पड़ता है, तब पुजारी जी ने कहा, यह दौरा नहीं पड़ रहा, ये तो किसी प्रेत के वश में है। इसके शरीर में एक प्रेत है जो समय समय पर जागता है, देखो करो बात उससे। अब कुसुम जी जवाब दे रही। पुजारी जी पूछते, बता तू कहाँ से आया है। कुसुम जी जवाब देती और वो कुसुम नहीं होती, असल में उसने नाम भी बताया। तो हैरान हो गए संजय जी, कौन है तू, क्या चाहता है। उसने कहा, मैं कुछ नहीं चाहता, ये शरीर अब मेरा हो चुका है, मैं यहाँ रहना चाहता हूँ, मैं इससे दूर नहीं होना चाहता। संजय जी ने कहा, ये मेरी बीवी है, मेरी बीवी को छोड़ दे। तब जो पुजारी जी थे उन्होंने कठोर सवाल पूछे। उन्होंने बार बार जो भगवान शिव की वो भस्म थी फेंकनी शुरू कर दी, तो वो प्रेत तड़पने लगा, लेकिन वो कुसुम जी के शरीर से निकल नहीं रहा था। उसने एक शर्त रखी थी। अब लगभग 7 साल पहले उस प्रेत ने खुद बताया, कुसुम जी ने अपने शब्दों से बताया, यानी प्रेत बोल रहा था। तो उस प्रेत ने कहा कि 7 साल पहले मैं वहीं पर था जब ये अपनी सहेलियों के साथ वहां पर आए थे। मैं इसके शरीर में आया, किसी ने इसे कुछ खिलाया, उन्होंने अपने ऊपर से मुझे उतारा, तब इस बच्ची का शरीर मुझे मिला। तो पुजारी जी ने कहा, इसने ये गलती की, कभी किसी अनजान से कुछ लेकर खाना नहीं चाहिए। कई लोग रास्ते पर ये कहने लगते हैं, अरे प्रसाद है ले लो। किसी अनजान से कभी कुछ लेकर खाना नहीं चाहिए, क्या पता उसने वो खाने की चीज में क्या मिला रखा हो। जिसके बाद पुजारी जी ने उतारा करने की कोशिश की, और अंत में जब उतारा नहीं हुआ तब पुजारी जी समझे इस बच्ची के ऊपर ये जो प्रेत आया है ये उसी इलाके से कहीं से आया है, इसे वहीं दूर करना होगा, और काम आसान है, तुम्हें उतारा करने की ज़रूरत भी नहीं, इसका निपटारा ऐसे ही हो जाएगा। तो संजय जी ने पूछा, कैसे। पुजारी जी ने कहा, दोबारा जाओ वहाँ, कांगड़ा माता चामुंडा देवी, माता चामुंडा देवी में माथा टेको। जो ये प्रेत शुरू में करने देना नहीं चाहता था, जब तुमने नाम लिया था ना कि सुबह चामुंडा देवी माता माथा टेक कर आते हैं, इसने कहा था नहीं, ये डरता है क्योंकि वहीं से इसे मुक्ति मिलेगी, ये मुक्त नहीं होना चाहता। लेकिन अब बात हो चुकी है, अब इसे मुक्ति वहीं से मिलेगी, बच्ची का शरीर ये वहीं पर छोड़ेगा। अब पुजारी जी ने यह कह दिया था, जिसके बाद उस प्रेत ने कहा था, हाँ मैं इसका शरीर वहीं पर छोड़ूंगा, पास में उस नदी में जब ये बच्ची स्नान करेगी मैं उस पानी में बह जाऊंगा। इसके बाद संजय जी कुसुम जी को लेकर वापस चामुंडा देवी आए, यानी कि वो पहले कांगड़ा में रुके थे, धर्मशाला से सीधा वो माता चामुंडा देवी सुबह 6 बजे आए, माथा टेका, क्योंकि सुबह सुबह भीड़ नहीं होती, दोपहर तक भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो सुबह सुबह आए, ज़्यादा लोग यहाँ पर थे ही नहीं उस समय, माथा टेका इन्होंने। सुबह सुबह पानी ठंडा भी बहुत ज़्यादा होता है, वैसे भी ठंड थी, लेकिन जैसे ही पास में जो नदी है जहाँ लोग स्नान भी करते हैं, और आपको माता चामुंडा देवी के आगे उस नदी में चिताएं भी नजर आएंगी। तो जब कुसुम जी उस नदी में नहाई, उस पानी से उन्हें ऐसा झटका लगा जैसे उन्हें दौरा पड़ रहा हो, लेकिन 1 सेकंड के लिए, और उसके बाद उनका शरीर बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ने लगा, उन्हें बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगी, क्योंकि नदी का पानी भी ठंडा होता है, लेकिन उन्हें कुछ ज़्यादा ही ठंड लग रही थी। स्नान किया था संजय जी ने भी, तो दोनों मियाँ बीवी ने माथा भी टेका था, स्नान किया, फिर वो बाहर आए, और उसके बाद 2 दिन बाद वो पुजारी जी से मिले थे। और इन 2 दिनों में कुसुम जी को रात को दौरा नहीं पड़ा,
नींद की गोली खाने की ज़रूरत नहीं पड़ी और उसके बाद उन्हें कभी वो दौरा पड़ा ही नहीं। असल में वो कोई मिर्गी का दौरा था ही नहीं, क्योंकि मिर्गी के दौरे के लक्षण भी अलग होते हैं। उन्हें दौरा ऐसा पड़ता था जैसे कोई मानसिक बीमारी हो, लेकिन वो भी दूर हो गई जैसे। माता चामुंडा देवी में माथा टेकने के बाद, नदी में नहाने के बाद, जैसे उनके शरीर पर वो जो प्रेत का साया था वो भी उस नदी में बह गया और फिर मियाँ बीवी अच्छे से रहने लगे। जैसा मैंने कहा, जोड़ियाँ भगवान द्वारा बनाई जाती हैं और जो किस्मत में लिखा होता है, जिस समय लिखा होता है, उसी समय इंसान को वो सब कुछ मिलता है। दोनों की जिंदगी सुधर गई और इसके बाद संजय जी का भरोसा माता चामुंडा देवी में बहुत ज़्यादा बढ़ गया और वो 1 या 2 साल में एक बार माता चामुंडा देवी ज़रूर जाते हैं। तो दोस्तों, अब आप बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।